ईएमआरएस की 10,000 प्लस टोटल वैकेंसीज थी और उस टोटल वैकेंसीज में आप यूँ माने कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। कल भी डिस्कशन किया था हमने, 40% कैंडिडेट इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उन्हें भाषा ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसको लेकर के बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। कमेंट बॉक्स की अगर मैं बात करूं, एक तो काफी सारे सवाल बच्चे निराशा में भी पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट कंसर्न में बच्चों ने यूं माने कि 70-80 प्लस स्कोर कर रखा है ना, जनरल पेपर की बात करें। लेकिन क्योंकि भाषा क्वालिफाइंग इन द नेचर थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ट्रिकी थी। इंग्लिश भाषा की बात करें तो बच्चे इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। कहें कि या तो हिंदी भाषी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश भाषी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, वो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर रहता है। तो लेकिन कुल मिलाकर के समस्या रही और बच्चों ने पेपर डिस्क्वालीफाई किया। लगातार जो सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, इसमें बच्चों का बस यही सवाल है कि क्या हम डिस्क्वालीफाई कर गए हैं पेपर, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न में अच्छे पेपर हम मार्क्स हमने स्कोर किए हैं। हमारा यहाँ पर हिंदी में 8 सवाल सही हो रहे हैं, तो क्या हमने इंग्लिश में 3 सवाल सही किए हैं, तो क्या हम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो देखिए, ये इस वीडियो को मैं ना बार-बार चर्चा का विषय बना चुकी हूँ। मैं एक बार दोबारा आपको क्वालीफाई का जो क्राइटेरिया वो बता देती हूँ, जिनको समस्या है, जो आंसर की अपनी चेक कर रहे हैं। पहले पीजीटी की बात कर लेते हैं। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 20 नंबर की आपकी टोटल थी भाषा क्वालिफाइंग इन द नेचर वाली, 10 नंबर की हिंदी थी, 10 नंबर की इंग्लिश थी। यहाँ पर ज़रूरी क्या है, जब आप आंसर की चेक करेंगे, तो आपकी हिंदी में कम से कम 4 नंबर आने चाहिए, यानी कि 4 सवाल आपके सही हों सटीकता के साथ। अंग्रेजी भाषा में भी सटीकता के साथ आपके 10 में से 4 सवाल सही होने ही चाहिए और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। यदि आप सेपरेट अलग-अलग 10 में से 4 हिंदी में और 4 नंबर 10 में से इंग्लिश में अगर सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं आंसर की के द्वारा भी, और आंसर की अगर सही है आपके हिसाब से, तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो ऑफिशियल चीजें हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा है मुझसे कि हमने रीजनल भाषा फॉर्म भरते हुए इंग्लिश चुनी थी और अटेम्प्ट हमने हिंदी कर दिया, तो क्या हम क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने भाषा में हिंदी में अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो वैसे में आपको ध्यान में ये रखना है कि ऐसे जो क्राइटेरियाज होते हैं, वैसे में आप पहले ही डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि फॉर्म को जब भी आप भरें तो कृपया करके ध्यान से भरें, जो भी भाषा आप चुन रहे हैं, क्योंकि चीजों का जो चेकआउट होता है, क्योंकि आपने भरा कुछ और है, ओएमआर शीट पे आपने अपने रीजनल लैंग्वेज का कुछ और मार्क किया होगा, भर वहां पर कुछ और दिया है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन तो क्रिएट होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आई जाती हैं। वैसे ही ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश और साथ में एक रीजनल भाषा आपसे पूछी गई थी। कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, जो भी भाषा आपने चुनी होगी। यहाँ पर आवश्यकता किस चीज की थी, अगेन 40% क्राइटेरिया की। 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेज। 10 नंबर में से 4 नंबर आपको सिक्योर करने थे अगेन हिंदी में, 10 में से 4 नंबर सिक्योर करने थे इंग्लिश में, 10 में से 4 नंबर सिक्योर करने थे रीजनल भाषा में। यदि आपने कुल मिलाकर के 30 सवालों में से 12 सवाल टोटल, यानी 4-4 अलग-अलग सेक्शंस में अगर सिक्योर नहीं किए हैं, तो आप टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का कोई सा भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज को कृपया करके ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं बार-बार बता रही हूँ, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि आप आंसर की को उस तरीके से मत देखिए कि भाई यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न में 80 सिक्योर कर लिए, भाषा में 2 ही किए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात बिल्कुल है, क्योंकि शुरू में ही ईएमआरएस का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया काफी हद तक क्लियर था। और कहीं न कहीं अगर एक दूसरी भाषा में कहें, ईएमआरएस का कहीं न कहीं एक भाषा को डिसबैलेंस करना, चाहे वो हिंदी आपके द्वारा की गई हो, चाहे इंग्लिश की गई हो, वो सबसे बड़ा एक कारण था कहीं न कहीं उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई करने का, एक रश कम करने का, जिन्होंने मैक्सिमम एक सीट के ऊपर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, तो कहीं से तो भीड़ कम करनी थी उनको, तो वो उन्होंने किया। हालाँकि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी रहा, क्योंकि क्वालीफाइंग इन द नेचर है, तो किसी भी एग्ज़ामिनेशन में ऐसा नहीं होता है कि भाई आप भाषा एकदम आउट ऑफ बॉक्स ही पूछ लें, या इतना ट्रिकी पूछ लें कि बच्चे सवाल सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। कर रहे हैं तो आंसर कीज़ में आंसर गलत दिए हुए हैं। तो देखिए, बेशक कुछ चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे सामने होती हैं, लेकिन ऑफिशियली चीजें जब तक सामने ना आ जाए तब तक भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि जो चीजें सच्चाई हैं, कड़वी सच्चाई कह लीजिए, अब आप यूं देखिए कि ऑफिशियल जो
चैलेंज करने की फ़ी ही 1000 रुपए है। तो जो बच्चा कहीं न कहीं कोई भी क्लास का कैटेगरी का बच्चा कहीं से भी बिलॉन्ग करता हो, मुश्किल हो पाता है उसके लिए अफ़ोर्ड कर पाना फाइनेंशियली। पहले तो पढ़ाई करना, फिर उसके लिए फॉर्म भरना, फिर जस्टिफिकेशन भी देनी है तो उसके लिए भी पैसा देना, तो एक मुश्किल काम है। हालाँकि आप इस चीज़ को देखिएगा एक बार, फिर भी कोई सवाल अगर आपका रह गया हो इस माध्यम से, जो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाई हूँ, तो ज़रूर पूछिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। जिन-जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे टेलीग्राम के ऊपर सवालों को रख कर के सामने कि भई इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, तो मैंने कोशिश की है जवाब देने की। तो उसको आप चैलेंज कीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी कोई भी सवाल अगर रहता हो तो पूछिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।